मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना बंद करने की तारीख का हो गया ऐलान। मोहन यादव की सरकार पर कांग्रेस अध्यक्ष ने किया तीखा हमला। शिवराज के नाम पर वोट मांगा और कुर्सी किसी और को सौंप दी। जीतू पटवारी ने दबा दी बीजेपी की कमजोर नस। लाडली बहना योजना के बंद होने की तारीख अब सामने आ गई है। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने जनवरी में विपक्ष के दबाव में लाडली बहनों के खाते में 1250 रुपए तो ट्रांसफर कर दिए हैं, लेकिन इसके साथ ही अब ये संकेत भी मिलने लगे हैं कि बस बहुत हो गया। शिवराज की योजना को चलाने की जिम्मेदारी मोहन यादव की सरकार की नहीं है। वैसे भी कहा जा रहा है कि बीजेपी की जितनी भी प्रदेश सरकार है उन सभी को सीधा आदेश है कि लोकसभा चुनाव तक सिर्फ केंद्र की योजनाओं का ही प्रचार करना है, जिससे मोदी के नाम पर वोट हासिल किया जा सके। और इसी के चलते जहां भी बीजेपी की सरकारें काम कर रही हैं, मोदी सरकार की योजनाओं का ही बखान कर रही हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए गेम चेंजर मानी गई लाडली बहना योजना पर संकट दिखाई देने लगा है। शिवराज सिंह चौहान अपनी सरकार के समय की योजना लेकर आए थे। चुनाव से 6 महीने पहले ये योजना लाई गई थी। इस योजना ने बीजेपी को बम्पर जीत दिलाई, लेकिन बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को सीएम पद से हटाकर मोहन यादव को सीएम बना दिया। लेकिन अब मोहन यादव के सीएम बनने के बाद लगातार इस योजना को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि मोहन सरकार के पास इसके लिए फंड है या नहीं। इस योजना को लेकर अब नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार को घेर लिया है। कहां है मामा शिवराज सिंह चौहान? लाडली बहना योजना बंद करने का हमारा अंदेशा सही निकल रहा है। सरकार के लिए योजना में पैसे देने का संकट सामने खड़ा है। प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद जनवरी की 8वीं किस्त के लिए 1596 करोड़ रुपए का इंतजाम बड़ी मुश्किल से हो पाया है। 10 जनवरी को तो लाडली बहनों के खाते में 1250 रुपए की राशि जैसे तैसे आ जाएगी, लेकिन फरवरी की किस्त को लेकर विभाग बेहद परेशान और असमंजस में है। महिला और बाल विकास विभाग ने वित्त मंत्रालय से फरवरी की किस्त के लिए पैसे मांगे हैं। दूसरी ओर वित्त मंत्रालय ने 38 दिन से अधिक योजनाओं में बिना अनुमति बजट जारी करने पर पहले से ही रोक लगा दी है। मामा शिवराज जी, बहनों के लिए कुछ तो करिए। दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री विधायकों को चुनना था, लेकिन मुख्यमंत्री को चुनने का काम दिल्ली ने किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा ने चुनाव के समय लाडली बहना का भैया शिवराज सिंह चौहान जनता को दिखाया था, लेकिन शादी किसी और से करा दी। पटवारी यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी पर आगे हमलावर होते हुए कहा कि मंत्रिमंडल बनाने का अधिकार मुख्यमंत्री का होता है, लेकिन इसके लिए भी दिल्ली से चिट्ठी आ जाती है। मंत्रियों को विभाग बांटने का अधिकार भी मुख्यमंत्री का होता है, लेकिन इसके लिए भी दिल्ली से चिट्ठी आई थी। मध्य प्रदेश की जनता ने सरकार इसलिए बनाई थी कि वो भोपाल से चले, लेकिन यह सरकार तो दिल्ली से चल रही है। मध्य प्रदेश का नागरिक होने के नाते यह हमारे लिए शर्म की बात है। कांग्रेस नेताओं के बयान से साफ है कि मोहन यादव की सरकार रिमोट कंट्रोल से चल रही है। दिल्ली के इशारे पर सीएम बना है, मंत्री बने हैं और अब सरकार की नीतियां भी दिल्ली से तय हो रही हैं। इसलिए दिल्ली सरकार की योजनाओं को लागू करना ही मोहन यादव की सरकार का काम रह गया है। शिवराज को पहले ही होर्डिंग से गायब कर दिया गया है और अब उनकी योजनाओं को भी गायब करने की तैयारी है, क्योंकि लाडली बहना योजना के लिए भले ही मोहन यादव बजट दें, लेकिन बहनें ये मानकर चल रही हैं कि योजना मामा की है, मामा के चलते उन्हें पैसा मिल रहा है। मोहन या फिर मोदी, इसमें कोई योगदान नहीं है। जाहिर सी बात है, जिस योजना का क्रेडिट मोदी सरकार को नहीं मिल रहा है उसे मोदी सरकार चलने भी नहीं देगी। इसलिए ये योजना फरवरी में बंद कर दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।